हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 5 के क्वेश्चन नंबर 7 से। तो बने रहिए मेरे साथ में वीडियो के अंत तक। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 भैया देखिए, इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चनों को पढ़ा था। तो आज हम लोग क्वेश्चन 7 को लेकर चलते हैं। आप अपनी किताब में देखिए भैया, हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, जरा सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन 7 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन 7 आपका कह रहा है एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है और 19 पदों का योग 361 है, तो उस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, उसके बाद आपको समझाते हैं और स्टेप टू स्टेप आपको समझ में आएगी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो भैया क्वेश्चन में क्या दिया है। दिया है 8 पदों का योग, ध्यान देना, 8 पदों का योग। योग को भैया एस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एस से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि S8, बात समझ में आई ना। S8 का मतलब क्या हो गया? 8 पदों का योग। जी आपके पास दिया है, कितना दिया है क्वेश्चन में देखो, ये दिया गया है 64। फिर वो हमसे कहता है इसके 19 पदों का योग। तो ये क्या हो जाएगा? S19, जी आपका हो गया 361। ये हमसे दिया गया है। तो n पदों का योगफल आपसे पूछा गया है, अर्थात यस n बराबर क्वेश्चन मार्क। ये क्लियर हो गया ना। उसने हमसे कहा 8 पदों का योग 64 है, समांतर श्रेणी के 19 पदों का योग 361 है, तो इसके n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n पदों का योगफल तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमको सार्वंतर और प्रथम पद पता चल रहा है समांतर श्रेणी का, और जब तक ये नहीं पता चलता है तब तक हम लोग n पदों का योगफल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए भैया देखते हैं किस तरीके से हम लोग सार्वंतर और प्रथम पद निकालते हैं और उसके बाद में n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो हल देखो आप इसका, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, समझते रहिए। तो सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं? मेरे पास पदों का योग दिया गया है, तो हम लोग पदों के योग का जो सूत्र होता है उसी का प्रयोग करेंगे। क्या होता है पहले तुम लिख देते हैं सूत्र आपका। SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी, ब्रैकेट आपका बंद। अब देखो भैया n पदों 8 पदों का योग है ना, तो यहाँ हो जाएगा S8 बराबर n/2। अब आपको पता है n क्या होता है? जितने पदों का योग है वही n का मान होता है। तो ये कितने पदों का योग है? 64। तो n का मान कितना हो गया? 8। ये बात आपको पहले भी बताई जा चुकी है। तो 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n कितना है? 8 माइनस 1 इंटू आपका सार्वंतर यानी कि d हो जाएगा। ये बात समझ में आती ना। ये जो दिया होता है जितने पदों का योग, वो मान किसका होता है? n का मान होता है। योग आपका बराबर दिया रखा है। क्लियर हो गया ना। इसको काट दीजिए, 2 1 2 2 चौकू 8 हो जाएगा। इधर है S8, यानी जी आपको पता है कितना दिया गया है? 64। तो 64 बराबर इधर 4 ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2a प्लस a बना हुआ भैया 2a, 8 में से 1 जाएगा 7, d आपकी 7 में आ जाएगी। ये पूरे के साथ गुणे में तो इधर भाग में आ जाएगा। तो 64/4 बराबर आपका हो गया है 2a प्लस 7d। 4 से काटो, 4 1 4, 16 चक्कू 64। जहां पर ना समझ में आए आप पूछते रहिए। तो 16 बराबर हो गया 2a प्लस 7d। इसको दे दो आप समीकरण 1। इतनी बात क्लियर हुई। तो जिस तरीके से S8 को हल किया है उसी प्रकार से हम लोग S19 को हल कर देंगे। यहाँ पर सूत्र क्या लगेगा आपका? योगफल का ही सूत्र लगेगा, क्योंकि योगफल ही हमारे पास दिया गया है। अब आप समझो कि यहाँ तक आपने नोट कर लिया, इसके बाद में आपको यहाँ से नोट करना है। जरा बोर्ड पर भी ध्यान रखिए और क्वेश्चन पर भी ध्यान रखिए। देखो भैया अब लगा देंगे S19 बराबर, तो अब तो आपको n का मान पता ही हो गया कितना है? 19/2 ब्रैकेट में आपका 2a प्लस n कितना है? 19 माइनस 1 इंटू डी आपके पास कितना है? नहीं पता है ना, अभी निकालना है। ऐसे रहेगा S19 हमको पता है 361 बराबर 19/2 ब्रैकेट में आपका 2a प्लस 19 में से क्या 18, साथ में क्या आ जाएगा? d आपका। देखो भैया ये कोष्टक है, कोष्टक का मतलब ये बाहर जो दिया इसके साथ गुणे में दिया होता है।
तो जो बाहर गुणे में है उसको बराबर में जब भेजेंगे इधर पक्षांतर करेंगे तो उल्टा कैसा हो जाएगा, उल्टा, अर्थात 2 का गुणा 361 में और 19 आपका बटे में आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 361 गुणे 2 बटे आपका 19 बराबर, देखो भैया ये बचा है 2a और प्लस 18b। इसको काट दो, 19 से 361 काटोगे तो 19 बार ही कटेगा, ठीक है भैया। तो 19 का 2 में कर दो गुणा, 19 दूना 38 बराबर 2a प्लस आपका 18d। इसको दे दो समीकरण 2। अब आपको क्या मिला है, आप ध्यान देना, समीकरण 1 और समीकरण 2, दो समीकरण जब मिलते हैं तो हमको पिछला चैप्टर याद आता है जो हम लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ा है। 3 चैप्टर आपका क्या है, 2 चर में रैखिक समीकरण। 2 चर में जो रैखिक समीकरण है उसमें हम लोग क्या करते हैं, x और y के मान निकालते थे, अर्थात उसी प्रकार a और d इसमें दिया गया है ना। तो a और d के हमको मान निकाल लें, तो 2 समीकरणों को हल करने के लिए हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। तो समझो हमको यहाँ से a का विलोपन करना है, यहाँ भी a है, यहाँ भी, दोनों में समान है, 2a 2a, तो a का विलोपन कर देंगे। कैसे कर देंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 हटाने पर, ठीक भैया। तो लिख देंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को हटाने पर, ठीक भैया। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर आप समझो ध्यान से, तो जो 16 बराबर कितना है, 2a प्लस 7d, इधर आपका 38 बराबर 2a प्लस 18d। इनको घटाएंगे ना हम लोग, जब आप घटाओगे तो नीचे वाले जो पद होते हैं उन्हें के सभी के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये आपका प्लस में है, माइनस में, ये भी प्लस में है, माइनस में, ये भी प्लस में है तो माइनस में, 2a से 2a आपका खत्म हो गया। अब घटाओ इसको, 8 में से 6 गया 2, 3 में से गया 2, चिन्ह काय का आएगा, माइनस का, क्योंकि भैया माइनस की संख्या ज़्यादा है, प्लस की कम है, इसलिए चिन्ह क्या आता है, माइनस का। 18 में से 7 गया, माइनस का 11, क्या आ जाएगा साथ में, डी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो भैया देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना बच्चा 22 बराबर 11d। डी के साथ 11 गुणे में तो कहाँ आ जाएगा, भाग में, तो d बराबर हो जाएगा 22 बटे 11, 11 1 11 दूनी 22। इतनी बात क्लियर हुई। तो इसके बाद में आपको यहाँ से जरा बोर्ड पे देखो आप, इसके बाद हम लोग यहाँ से नोट करेंगे भैया, बोर्ड पे ध्यान रखिए। तो d बराबर आपका आ जाएगा 2, यानी कि जो सार्वंतर हमको निकालना था वो निकल आया। अब हम लोग क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 या 2 आप स्वतंत्र होते हो, d का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो लिखेंगे d का मान, आप जिसमें चाहो उसमें रख दो, हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो, तो जहां पर d है उसकी जगह भैया हम लोग कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, ध्यान देना अच्छे से। तो समीकरण 1 में d की जगह कितना रखेंगे, 2। इसके बाद ये नीचे हमने बना दिया है, लाइन कर दी भैया, ठीक है। तो 16 बराबर 2a प्लस 7d, d का मान कितना निकाले हैं, 2, वो रख दिया। तो 16 बराबर 2a, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, इसको उठा के इधर भेजो, बाएं पक्ष में भेजोगे तो माइनस का, तो 16 माइनस 14 बराबर 2a। तो 16 में से 14 जाए कितना बचेगा, 2 बराबर 2a, 2 से 2 खत्म हो गया आपका। कैसे करता है पता है ना, a के साथ 2 गुणे में होता तो भाग में जाएगा, तब काट दिया जाएगा, इसलिए हमने एक स्टेप की बचत कर दी, यहीं काट दिया। तो a बराबर कितना बचा आपका 1। तो हमको सार्वंतर और प्रथम पद मिलेगा। अब आप पूरे क्वेश्चन को देखो, यहाँ से लेकर अंत तक, जहाँ तक अभी तक हम लोगों ने किया है, यहाँ तक आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आई है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग इसको हटा के आगे से इसको सॉल्व करते हैं। कहीं पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा, भैया होनी नहीं चाहिए, अगर है तो आप बताइए, बिल्कुल आसानी से लगा। फिर एक बार समझा देते हैं। मेरे पास समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 था, 19 पदों का योग 361 था। जब योग दिया है तो सूत्र भी किसका लगाएंगे, योग का ही सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ से n का मान क्लियर, 8 पदों का योग है तो n का मान 8 हो जाएगा। यहाँ पर 19 पदों का योग है तो n का मान कितना हो जाएगा 19। तो दोनों बार हमने यहाँ पर S8 बराबर लगा दिया, मान रखा जो रखना था
n का मान कितना है 8, उस रखने के बाद में इसको हल किया, समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार हमने क्या किया है, s 19 बराबर सूत्र लगाया, n का मान 19 हो जाएगा, उसको रखा, हल किया, समीकरण 2 बन गया। बाद में अब जब दो समीकरण बन जाते हैं जिनको विलोपन विधि से हम लोग क्या करते हैं, हल कर देते हैं। और विलोपन विधि से जब हल करते हैं तो इसमें एक गायब हो जाता है, मतलब उसका विलोपन हो जाता है। पहले आप स्वतंत्र होते हो, डी को चाहो डी का विलोपन कर सकते हो, ए को चाहो तो ए का विलोपन कर सकते हो। तो ए मेरे पास आसान था क्योंकि दोनों में पहले से ही बराबर था, इसीलिए समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाया, 2a से 2a खत्म हो गया, डी में बचा, सोल्व कर दिया, आपका कितना आ गया, डी का मान कितना आ गया 2। डी का मान उठा के समीकरण जो 2 होते हैं उनमें से किसी में भी आप डी का मान रख सकते हो, किसका मान आ जाएगा, मेरा ए का मान आ गया। इतनी बात क्लियर हुई। पूरा आपको दोबारा से हमने, कैलकुलेशन आसान है, इसमें कोई इतनी कठिन कैलकुलेशन नहीं थी कि भैया यहाँ पे कितना होता है, 11 दूनी 22, सब आता है, आपको कहीं बताने की जरूरत नहीं है, इतनी कठिन कैलकुलेशन नहीं है। तो इसके आगे हम लोग समझते हैं। अब क्या है, प्रथम पद ए आया है, 1 आया है, साधारणतर आपका 2 आया है, जो जरूरत थी वो मेरी पूरी हो गई। अब लगा देंगे इन पदों का योगफल, ठीक है भैया, ये हटा दें, हटाते हैं, आगे समझो आप। अब हमसे जो चाहिए वो हम लोग निकाल लेंगे उसे, ध्यान देना। क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन कि n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो भैया आसान है, तो अब लगा देंगे s n बराबर, जो प्रथम पद a आया इसके बाद में आपको यहां से नोट करना है, तो s n बराबर n/2, तो n का मान, बात समझो पहले, हमसे n पदों का योगफल चाहिए तो n का मान तो यह नहीं रहेगा, अर्थात n/2 ब्रैकेट में आपका 2a, a का मान कितना निकाले, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना निकाले थे, 2। इतनी बात क्लियर हुई भैया। तो आगे देखो यस n बराबर n/2 ब्रैकेट 2 1 2 हो जाएगा, इस 2 का कर दो अंदर गुणा, तो 2 का n में करोगे तो 2n और माइनस 2 1 2, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो यस n बराबर n/2, अंदर क्या बचा है ब्रैकेट के 2n, तो ब्रैकेट हटाओगे इनटू आ जाएगा 2n, 2 से 2 कैंसिल, एस n बराबर n का गुणा n में हो जाएगा ना भैया, एस n बराबर आ गया n की घात 2। यही हो गया आपका n पदों का योगफल। आंसर अपना चेक कर लीजिए, और आंसर मेरा सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक भैया। पूरी तौर से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन जो है अगला देखते हैं, 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8। देखो भैया 8 मेरा क्या कहता है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, इतनी आप अपनी किताब में देखिए और सुनिएगा। क्वेश्चन आपका 8 कह रहा है कि 20 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, 20 नहीं 200 हैं, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, यानी कि नीचे से ढेरी बनाई गई है, तो जो सबसे नीचे वाली पंक्ति है उसमें 20 लट्ठे हैं, उससे अगली मतलब जो नीचे से दूसरी जो ऊपरी पंक्ति होगी उसमें 19 लट्ठे हैं, फिर उससे अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। तो ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, एकदम से ये पूछा गया, यानी कि इन 200 लट्ठों को रखने के लिए कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी कितनी पंक्तियां बनेंगी, एकदम से वो पूछा गया। तो कितनी पंक्तियां मतलब पद का मतलब क्या हो गया, n का मान। तो पहली चीज क्लियर हो गई, हमसे n पूछा गया है। फिर हमसे क्या कहता है, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। अब जो लास्ट में पंक्ति बनेगी, जैसे यहाँ से रखना स्टार्ट किया, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, इस तरीके से एक पंक्ति लास्ट में आएगी सबसे ऊपर वाली, तो उसमें कितने लट्ठे हैं वो चीज भी हमसे पूछी गई है। तो चलिए समझते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, कहीं पर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 भैया देखो, तो कुल लट्ठे कितने हैं, कुल लट्ठे आपके 200 हैं, तो कुल का मतलब योग हो गया, तो एस एन बराबर हम लोग लिख देंगे, दिया है, मैं पहले हिंदी में लिख दीजिए, दिया है, ध्यान से समझो आप, दिया है एस एन, एस एन का मतलब समझ गए हो, 200 लट्ठे, कुल लट्ठे की बात की ना, तो जो योग हो गया जितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, तो वो कुल लट्ठे 200 हैं, तो एस एन बराबर हो गया आपका 200। बात क्लियर, यही आपका योग हो गया। अब वो कहता क्या, सबसे नीचे वाली पंक्ति में, तो लिखेंगे दिया है में है ये सब कुछ मेरा, ठीक है भैया, तो नीचे से क्या लिखेंगे, नीचे से पहली पंक्ति में
नीचे से पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, लट्ठों की संख्या जो नीचे से पहली पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं 20। फिर नीचे से दूसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या, ध्यान दो जरा क्वेश्चन पर, अच्छा सवाल है। लट्ठों की संख्या जो नीचे से दूसरी पंक्ति है उसमें कितने हैं 19। उसके बाद में नीचे से तीसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या, लट्ठों की संख्या जो नीचे से तीसरी पंक्ति उसमें कितने लट्ठे हैं भैया 18। तो इस प्रकार आपने देखा पहले 20 थी, फिर 19 हुई, फिर 18 हुई, मतलब एक श्रेणी बन रही है। क्या बन रही है एक श्रेणी। हम लोग लिखेंगे इस प्रकार हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमको क्या मिली है एक समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या है लिखो 20, 19, 18, ... ठीक भैया, ये आपकी समांतर श्रेणी हो गई। अब समांतर श्रेणी में आपको क्या क्या मिलता है, प्रथम पद मिलता है, सार्वंतर मिलता है। जरा समझिए तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, ये तो सब कुछ आपका दिया गया। अब लिख देंगे यहाँ पे हल। तो मेरे पास प्रथम पद क्या हो जाएगा 20, सार्वंतर कितना हो जाएगा आपका, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, आगे वाले से पीछे वाला पद माइनस 19 माइनस 20, तो d बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 1। सार्वंतर आपको पता चल गया। अब मेरे पास दिया क्या वो समझिए, हमारे पास योग दिया है। क्या दिया योग, तो सूत्र भी किसका लगाएंगे योग का ही लगाएंगे। तो प्रथम पद मिल गया, सार्वंतर भी मिल गया, क्लियर हुआ ना। n बचेगा वही हमको निकालना है, यानी कितनी पंक्तियां हैं टोटल। तो इसके बाद में आपको ऊपर से नोट करना है, जरा ध्यान देना क्वेश्चन पे भैया। तो लगा देंगे। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो यस कितने पदों, हमसे क्या पूछा गया कि कितनी पंक्तियां होंगी, यानी कि n हमसे पूछा गया। यस n बराबर, ठीक भैया। तो यस n बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में आपका होता है 2a + n - 1 × d। ये मैंने सूत्र लिख दिया आपका पहले। अब रखो यस n टोटल आपको पता है कितना 200 बराबर, तो टोटल पता ही लट्ठे कितने 200, n/2, n जैसे का तैसा, ब्रैकेट में 2a, a का मान आपके पास कितना है ये निकाला हम लोगों ने 20 + n ऐसे ही रहेगा -1 × d। d आपका भैया कितना है -1, ठीक है, ब्रैकेट आपका बंद हो गया। ये माइनस का 1 आपका लिखा हुआ है, ठीक। दोबारा हम इसको लिख देते हैं, देखो ध्यान दो इधर, ये माइनस का आपका 1 है, ठीक है भैया। अब क्या करेंगे, ये तिरछा गुणा हो जाएगा 200 × 400, इधर हो गया n, ब्रैकेट में देखो 20 × 40। अब क्या करो, इस -1 का अंदर कर दो गुणा, जरा समझो -1 का n में करोगे तो माइनस का n, -1 का -1 में तो माइनस माइनस प्लस, तो एक एकन कितना रहेगा आपका 1 ही रहेगा। तो 400 बराबर, इधर समझिए n तो बाहर है आपका, और ये 40 और ये कितना हो जाएगा 41, तो माइनस का n। इतनी बात क्लियर। अब आप क्या करोगे 400 बराबर n का अंदर कर दो गुणा, n का 41 में 41 n का n में करोगे n की घात 2। अब इन दोनों पदों को उठा के बाएं पक्ष में लाएंगे। तो ध्यान समझो आप, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस में। अर्थात कैसे लिखेंगे n² और माइनस का 41n और प्लस का आपका हो जाएगा 400। 400 जहाँ कहाँ है जैसे का तैसा, ये हो गया। अब आपको कुछ दिखा, ये क्या बन गया द्विघात समीकरण। जब ये द्विघात समीकरण बना, तो द्विघात समीकरण को हम लोग हल करना जानते हैं। द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, गुणनखंड से।
तो गुणनखंड कैसे करते, बहुत आसान होता है। कैसे, दो संख्याएं बताओ, गुणा करने पर कितना मिले हमको 400, जोड़ने घटाने पर कितना मिले हमको 41। तो हम ये जानते हैं कि दो संख्याएं मेरे पास 25 और 16 हैं। 25 और 16 का यदि हम गुणा करते हैं, 25 और 16 का यदि हम लोग गुणा करते हैं तो हमको कितना मिलेगा 400, और 25 और 16 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा। बात समझ में आई। गुणनखंड ऐसे ही करते, बिल्कुल आसान होता है। जोड़ना भी है, चिन्ह भी माइनस रखना है, अर्थात दोनों संख्याएं माइनस ही रखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है, साइन आपका माइनस में ही रहता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, n स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 25n प्लस का आपका 400 बराबर 0। यहाँ से n करो कॉमन, तो यहाँ n की पावर 2 थी, एक बाहर हो गई तो एक बचेगी, अंदर 16 बच गया। यहाँ माइनस का कितना कर दो कॉमन 25, अंदर कितना बचेगा n, और माइनस लेने से अंदर प्लस है तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। 25 का भाग 400 में 16 बार ही लगता है, बराबर 0। अब देखो भैया n माइनस 16 पूरे से कर देंगे कॉमन, अंदर बचेगा n माइनस 25 बराबर 0। अब इनको हल करने पर n के दो मान आएंगे। बात समझो जरा ध्यान से, यही आपको समझना है। इनको हल करने पर n के कितने मान आएंगे, दो मान आएंगे, और दोनों ही सही होंगे। लेकिन ढेरी जो लगी वो तो एक ही लगी है, ऐसा नहीं कि 25 लिट्टे हों और कहीं पर 16 पंक्तियां हों, कहीं 25 कहीं 16। तो पंक्ति क्या होगी, एक बार ही लगाएंगे, पंक्तियों की संख्या भी निश्चित होगी। तो आप एक चीज समझो, यदि हम लोग n बराबर 25, n माइनस 25 को हल करते हैं तो n बराबर हो जाएगा आपका 25। n बराबर कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब होगा पंक्तियां आपकी कितनी होनी चाहिए 25, जबकि लट्ठे कितने हैं, लट्ठे आपके 200 ही तो हैं। तो 25 पंक्तियां अगर हम लोग लगाते हैं तो 2 से लट्ठे जो है कम पड़ जाएंगे, अर्थात 200 लट्ठों में 25 पंक्तियां नहीं बन पाएंगी। तो क्या करते हैं, n माइनस 25 को हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। किसको हल करेंगे, n माइनस 16 को। ठीक है भैया, इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसको हटा देते, इसके बाद हम लोग वहां से नोट करते हैं। देखो भैया, इस पूरे को हटा देते हम लोग। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान समझो आप, हटा देना पूरा। चलिए देखिए, इसके बाद आपको ऊपर से ही नोट करना है। तो हमने बता दिया आपको n माइनस 25 बराबर 0, इसको छोड़ देंगे, इसको हल करेंगे n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर हो गया 16। तो लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः लट्ठों की 200 लट्ठों की, इसे लिख दो, अतः 200 लट्ठों की कुल 16 पंक्तियां हैं। ठीक भैया, तो जिस तरीके से रखा गया है उस तरीके से 200 लट्ठों की कितनी पंक्तियां बनेंगी 16। एक आंसर आपका क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। यदि है तो आप जो वीडियो देख रहे भैया वो आप कमेंट करके जरूर बताएं हमको। इसके बाद में थोड़ी सी बात उसने और कही है, वो क्या कहता है आप समझिए। क्वेश्चन मेरा इसके आगे कहता है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। मतलब समझो, जैसे हमने लाइन यहाँ शुरू की, रखना पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, पांचवी, इस तरीके जो लास्ट में 16वीं पंक्ति आएगी, बात समझ रहे हो, उसमें कितने लट्ठे हैं वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना। तो देखो भैया कैसे निकालेंगे। तो मान लेंगे, माना सबसे ऊपरी पंक्ति में n लट्ठे हैं, तो माना सबसे ऊपरी पंक्ति में, यहीं पे समझना है ध्यान से, माना सबसे ऊपरी पंक्ति में n लट्ठे हैं। तो सबसे ऊपरी पंक्ति की बात की है, यानी कि nवां पद हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, nवां पद आपसे पूछ रहा है। तो समझिए आप ध्यान से, तो क्या लगाएंगे, nवां पद बराबर, nवां पद बराबर, बोलो क्या होता है, a प्लस, याद है ना सूत्र, n माइनस 1 इंटू डी। तो nवां पद, ठीक है भैया। तो समझिए आप, तो a समांतर श्रेणी में हम लोगों ने निकाला था। आप अपने पीछे देखिए पेज को पलट कर, अगर उसी पेज में दूसरी में देखिएगा, a आपका कितना था समांतर श्रेणी में 20, प्लस n कितना निकाले हैं, nj निकाले, टोटल पंक्तियां कितनी हैं 16,
और -1 इंटू डी, डी कितना निकला था माइनस का 1। आप पीछे देखिए उसमें लिखा हुआ है, बात समझ में आ रही ना। तो क्या करेंगे देखो 20 प्लस 16 में से क्या ये कितना बचेगा 15, 15 गुणा होगा -1 में तो 20, 15 एक माइनस का 15 तो कितना हो जाएगा 20 में से 15 गया कितना बचा 5। अर्थात जो सबसे ऊपरी पंक्ति है यहाँ लिख दीजिएगा लट्ठे, जो सबसे ऊपरी पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं आपके 5 लट्ठे हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर हो गया। कहीं पर किसी प्रकार का आपको डाउट है, कोई कठिनाई आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और इससे पहले का पूरा बता दिया, इसमें आप देख लीजिए कहीं पर कोई दिक्कत हो, बिल्कुल इतना सरल बताया, कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और वीडियो को देखने के बाद में आप बताइएगा कमेंट करके भैया ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे किया गया है। हम आपकी हर समस्या का समाधान जरूर देंगे। इसके बाद में वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके आगे के क्वेश्चन आपको अगली क्लास में कंटिन्यू मिलते रहेंगे, किसी प्रकार की आपको कोई कठिनाई आने वाली नहीं है। चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद।